गुड आफ्टरनून क्लास 8 स्टूडेंट, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब लोग? सभी अच्छे होंगे। दिसंबर का महीना आ गया है और ठंड बहुत ज़्यादा होने लगी है। तो चलिए ठंड को एंजॉय करते हैं और पढ़ते हैं हमारा चैप्टर नंबर 16 द हॉलीडेज रिटन बाय जेनेट टेलर। अब तो दिसंबर का महीना आ गया है, आपके भी एग्ज़ाम फिनिश हो जाएंगे, फिर हॉलीडेज़ आ जाएंगे आपके भी। व्हाट विल यू डू इन हॉलीडेज़? नानी के घर जाएंगे। ओके, लेट्स स्टार्ट। Listen carefully and attention. Oh, don't you remember? It's almost December. ये बच्चा है एक जिसको हॉलीडे का बहुत ज़्यादा इंतजार है। वो कह रहा है, ओ तुम्हें याद नहीं, लगभग दिसंबर आ गया है। एंड soon will the holidays come. और जल्दी ही छुट्टियां आ जाएंगी। ओ, 12 be so funny. यहाँ 12 मिस हो गया इट विल। ओके, 12 मिस क्या हो गया? इट विल। तो 12 बोले या 8 विल बोले, बात एक ही है। ओ 12 बी सो फनी, आई हैव प्लेंटी ऑफ मनी। बच्चा कह रहा है वो कितना मज़ेदार होगा, कितना मज़ा आएगा और मेरे पास बहुत ज़्यादा पैसे हैं। आई विल बाय मी ए सोल्ड एंड ए ड्रम। मैं अपने लिए एक तलवार खरीदूंगा और एक ड्रम खरीदूंगा। ठीक है, मैं अपने लिए क्या खरीदूंगा? एक ड्रम खरीदूंगा और तलवार खरीदूंगा। तो इसको हॉलीडेज़ की बहुत ज़्यादा एक वो वेट कर रहा है कि कब छुट्टी हो। द सैड लिटिल हैरी अनविलिंग टू टैरी। ठीक है, टैरी, टैरी मतलब अब देर करने को तैयार नहीं किसी चीज़ के लिए भी। वो तो छोटा जो टैरी है उसने ऐसा कहा कि अब वो देर करने को तैयार नहीं है। देर करने को तैयार मीन्स मतलब उसको अब हॉलीडेज उसको चाहिए ही चाहिए। हॉलीडे का उसको बेसब्री से इंतजार हो रहा है, तो उसके लिए वो ज़्यादा देर करना नहीं चाहता। ठीक है, अनविलिंग टू टैरी। इम्पेशंस फ्रॉम स्कूल टू डिपार्ट। स्कूल से जाने के लिए इम्पेशंस है, वो अधीर हो रहा है। ठीक है, वो ये चाहता है कि वो जल्दी से घर चले जाए, अपने स्कूल से जल्दी से घर चला जाए। इम्पेशंस फ्रॉम स्कूल टू डिपार्ट, बट वी शैल डिस्कवर दिस हॉलीडे लवर। लेकिन क्या हम जानेंगे इस हॉलीडे लवर को? न्यू लिटिल वॉट वॉज इन हिज हार्ट। ये है ना, अपने दिल की बातें बहुत कम पता थी। मतलब इसको नहीं पता कि इसके दिल में क्या चल रहा है। इसको तो बस छुट्टी चल रही है और बैट लेना है, बॉल लेना है, प्ले करना है, तलवार लेनी है, इतना इसको पता है। बाकी और क्या पता है इसको नहीं पता। बस ये एक्साइट है कि जल्दी से छुट्टी हो जाए, क्योंकि इसको बेसब्री से इंतजार है छुट्टी का। फॉर वैन और रिटर्निंग ही गैव अप हिज लर्निंग। और घर पे आने के बाद ये क्या करता है? अपनी पढ़ाई छोड़ देता है। ठीक है, जब घर लौटने पर ये इसने अपनी पढ़ाई छोड़ दी। अवे फ्रॉम हिज सम्स एंड हिज बुक्स, मतलब अपने सवालों को भी छोड़ दिया इसने और अपनी किताबों को भी छोड़ दिया इधर उधर। मतलब उससे छुटकारा ही पा लिया, हटा दिया उसको। दो प्ले थिंग्स सराउंडेड एंड स्वीट्स ईट अबंडेड। ठीक है, थोड़ा सा दिखाई नहीं दे रहा है। अब इसके चारों तरफ क्या खेलने के लिए खिलौने हैं और बहुत सारी मिठाइयाँ भी हैं इसके पास में। और चार्जन स्टिल अपेयर्ड इन हिज लुक, लेकिन फिर भी इसके चेहरे पर एक निराशा दिखाई दे रही है। चार्जन में निराशा दिखाई दे रही है, एक चिड़चिड़ा सा पन है इसके पास में। ठीक है, अब छुट्टी भी हो गई है कि अब पढ़ाई लिखाई सब छोड़ दी है, बैग वगैरह सब फेर दिए, सारे चारों तरफ खिलौने भी है, खेलने को मतलब खाने को मिठाइयाँ भी है, फिर भी इसके चेहरे पे एक उदासी नज़र आ रही है। दो फर्स्ट डे डिलाइटेड हिज टॉयज वर नाउ साइटेड। हालांकि पहला दिन उसे बहुत पसंद था, लेकिन अब उसके जो खिलौने हैं वो तुच्छ समझे जाने लगे। उसको उसने क्या कर दिया? स्लाइटेड कर दिया, सरका दिया। एंड थ्रोन अवे आउट ऑफ हिज साइट, और उसके नज़रों से वो क्या हो गए? ओझल हो गए, मतलब खिलौने दूर चले गए, साइड में कर दिया ना उसको। पहले तो खेल लिया, फिर उसके बाद बोर हो गया, साइड में कर दिया। ही स्पेंड एवरी मॉर्निंग इन स्क्रैचिंग एंड यार्निंग, और वो अपनी सुबह सुबह कैसे बिताता? अंगड़ाई लेने में बिताता और उबासी लेने में बिताता। सुबह सुबह यही काम होता। येट वैन टू बैड वियरी एट नाइट। ठीक है, अब वो छुट्टी आ गई थी, पढ़ भी लिया, खेल भी लिया, सब कुछ कर लिया, फिर उसे मज़ा भी नहीं आ रहा है।
है ना। फिर वो सुबह जब उठता है तो ऐसे अंगड़ाइयाँ लेते हुए उठता है, उबासी लेते हुए, फिर जब रात को जाता है ना तो थका थका सा, वेरी वेरी मीन्स थका हुआ सा, ठीक है, तो थका थका सा वो अपने बिस्तर पर जाता है। क्या हो गया इसको? He had not that treasure which really makes pleasure. उसके पास ऐसा कोई खजाना नहीं है जो उसे सचमुच प्लेजर देता हो, सचमुच उसे आनंद देता हो, ऐसा कोई उसके पास चीज़ नहीं है। ए सीक्रेट डिस्कवर्ड बाय फ्यू, एक ऐसा रहस्य जिसे बहुत कम लोग खोज पाते हैं। यू विल टेक इट फॉर गारंटेड मोर प्लेइंग ही वॉन्टेड, आप ऐसा मान लो कि उसे और खिलौने चाहिए थे। ओ नॉट वॉज समथिंग टू डू, ओ करने को तो कुछ था ही नहीं, ठीक है, ज़्यादा तो कुछ करने को था ही नहीं। वी मस्ट हैव एम्प्लॉयमेंट टू गिव अस इंजॉयमेंट, वी मस्ट हैव एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट का मतलब बेटा यहाँ पे है जैसे कोई काम करना, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट का मीन्स काम करना, ठीक है, हमें आनंद देने के लिए, खुशी समय बिताने के लिए तो कोई काम चाहिए। द पास द टाइम चीयरफुली अवे, ठीक है, हमें अपना टाइम पास करने के लिए कुछ ना कुछ तो काम चाहिए जो हमें क्या देता है, आनंद देता है, जो हमें खुशी देता है काम। द स्टडी एंड रीडिंग गिव प्लेजर एक्सीडिंग, अब क्या है, तो क्या है, पढ़ाई और पढ़ना खिलौनों से भी ज़्यादा आनंददायक है, ठीक है, यानी पढ़ना और पढ़ाना वो खिलौने से भी ज़्यादा आनंददायक है। द प्लेजर ऑफ टॉय ऑफ एंड ऑफ प्ले, ठीक है, वो खिलौने से खेलने से भी ज़्यादा आनंददायक क्या है, स्टडी एंड रीडिंग, ये ज़्यादा मज़ा देती है, ज़्यादा आनंद देती है। टू स्कूल नाउ रिटर्निंग टू स्टडी एंड लर्निंग, अब छुट्टी फिनिश हो गई है, ठीक है, पढ़ाई और सीखने के लिए स्कूल लौट रहा है, क्या नाम है, हैरी। विथ एगरनेस हैरी अप्लाइड, जो मतलब अब उसमें अच्छा लग रहा है उसको कि वो कहाँ जा रहा है, स्कूल जा रहा है। ही फेल्ट नो अवर्जन टू बुक और एग्जर्शन, अब क्या है, अब उसे किताबों या मेहनत से कोई परहेज नहीं था, ठीक है, उसे मतलब अच्छा ही लग रहा था पढ़ना, बहुत अच्छा लग रहा था उसे। नॉट यट फॉर द हॉलीडेज साइड, और ना ही छुट्टियों के लिए आहें भर रहा था, आहें भर रहा था मतलब ना ही उसे वो कह रहा था कि मुझे और छुट्टी चाहिए, ऐसा कुछ नहीं था, वो खुद अब स्कूल जाने के लिए एग्री हो गया था, तैयार हो गया था, उसे अब स्कूल घर पे बैठना अच्छा नहीं लग रहा था। तो हम लोग सोचते तो बहुत हैं कि दैट छुट्टी हो जाए, बहुत मज़ा करेंगे, बहुत ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, लेकिन ज़्यादा दिन हम लोग घर पे नहीं रुक पाते, बोर हो जाते हैं, बोर हो जाते हैं ना। तो आई थिंक ये आपको समझ में आ गई होगी स्टोरी, सॉरी पोयम, और क्वेश्चन आंसर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक ले बाय बाय एंड टेक केयर, बाय बाय।